स्वागत। आज हम 22 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरों पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार। हमारे पास पर्यावरण, तकनीक और नीति, इन सब से जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं करंट अफेयर्स से। बिल्कुल। कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों से मुख्य बातें निकालें, समझे कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, भारत में और दुनिया में। बिल्कुल। और ये अपडेट्स दिखाते हैं कि बदलाव कितनी तेजी से हो गए, मतलब चाहे वो पर्यावरण की चुनौतियां हों या फिर नई टेक्नोलॉजी या कानून। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। हाँ, शुरू करते हैं पर्यावरण से। अभी हाल में रूस का जो कमचटका प्रायद्वीप है, वहां एक के बाद एक कई भूकंप आए। सबसे बड़ा वाला तो 7.4 तीव्रता का था। सुनामी की चेतावनी भी देनी पड़ी। हाँ, वो तो खैर बाद में वापस ले ली गई चेतावनी, गनीमत रही। बिल्कुल। पर ये याद दिलाता है कि पृथ्वी कितनी एक्टिव है। और एक दिलचस्प बात यह भी है, एक स्रोत कह रहा है कि भारत में भी कुछ जगहों पर मानवीय गतिविधियां भूकंप का कारण बन सकती हैं। जैसे कि बड़े जलाशय बनाना या माइनिंग वगैरह। हाँ, ये मुमकिन है। ये दिखाता है कि प्राकृतिक अस्थिरता तो है ही, पर हम इंसान भी कैसे पर्यावरण पर दबाव डाल रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही गंभीर मामला है तुवालू का। हाँ, वो छोटा सा द्वीपीय देश प्रशांत महासागर में। बिल्कुल। वो जलवायु परिवर्तन और समुद्र का जल स्तर बढ़ने से मतलब डूबने का खतरा झेल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने खास वीजा शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया तुवालू फालेपिली यूनियन संधि। अच्छा। हाँ, ये इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी देश के नागरिकों को क्लाइमेट चेंज की वजह से एक मनोज्जम तरीके से दूसरे देश में बसाया जा रहा है। ये एक तरह से भविष्य की झलक है जलवायु विस्थापन की। तो ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। हाँ, एक तरफ ये विस्थापन और दूसरी तरफ भारत में देखें तो संरक्षण के काम भी हो रहे हैं। तमिलनाडु का जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, वहां भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र खुला है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हॉर्नबिल पक्षी वो पश्चिमी घाट के जंगलों के स्वास्थ्य के लिए एक इंडिकेटर की तरह हैं। उन्हें वन का किसान भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, क्योंकि वो बीज फैलाने में मदद करते हैं। तो उनकी संख्या कम होना मतलब पूरे इकोसिस्टम के लिए चिंता की बात है। तो ये केंद्र उनकी आबादी बढ़ाने और उनके घर यानी हैबिटेट को बचाने में मदद करेगा। लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी हैं। चीन की वो यारलुंग सांगपो नदी पर बांध बनाने की योजना। हाँ, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध बनाने का प्लान है उनका। इससे तो भारत और बांग्लादेश में चिंता होना लाजमी है। जाहिर है, चिंताएं हैं पानी के बहाव को लेकर कि कहीं नीचे के इलाकों में पानी की कमी ना हो जाए या फिर बाढ़ का खतरा ना बढ़ जाए। और फिर हिमालय का वो नाजुक पर्यावरण है, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन का उस पर क्या असर होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है। बिल्कुल। पानी जैसे साझा संसाधन पर अगर एक तरफा प्रोजेक्ट बनेंगे तो पड़ोसियों में तनाव बढ़ेगा ही। अच्छा, अब जरा तकनीक और डिजिटल इंडिया की तरफ आते हैं। एक अच्छी खबर है, पंचायती राज मंत्रालय की मेरी पंचायत ऐप, हाँ, उसे एक बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, WSIS पुरस्कार 2025 में चैंपियन अवार्ड। अरे वाह! WSIS मतलब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये तो काफी प्रतिष्ठित है। ये दिखाता है कि भारत कैसे मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पर पंचायतों तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है शासन सुधारने के लिए। हाँ, डिजिटल गवर्नेंस मॉडल की ये एक तरह से वैश्विक पहचान है। और इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट भी है, DRPG की जून 2025 की नेस्डा रिपोर्ट। नेस्डा यानी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। हाँ, ये रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करती है कि वो ऑनलाइन सरकारी सेवाएं देने में कितने अच्छे हैं, कौन क्या सुधार कर रहा है, ये पता चलता है। और तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नेंस में नहीं, कौशल विकास मंत्रालय ने भी कुछ लॉन्च किया है, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA। ये क्या चीज है? SIA ये एक AI चैटबॉट है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित। हाँ। इसका मकसद है युवाओं को मतलब सही स्किल ट्रेनिंग कोर्स ढूंढने में मदद करना, नौकरियों के अवसर बताना, करियर पर सलाह देना। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्किल गैप भरने और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की कोशिश है। चलिए, आखिर में कुछ पॉलिसी और कानून की बात कर लें। संसद ने बिल ऑफ लेडिंग विधेयक 2025 पास कर दिया है। हाँ। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग में एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। ये माल की रसीद भी है और मालिकाना हक का सबूत भी। सही बात है कि नया कानून पुराने नियमों को अपडेट कर रहा है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग को कानूनी मान्यता दे रहा है। तो इससे व्यापार आसान होगा। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कागजी कार्रवाई आसान,
तेज और ज्यादा सुरक्षित होगी। पोर्ट्स पर सामान की आवाजाही में आसानी होगी। और एक और बिल था जिसपे काफी बहस हुई, आयकर विधेयक 2025। इसमें डिजिटल तलाशी और जब्ती के प्रावधानों को लेकर कुछ चिंताएं थीं। हाँ, चिंताएं थीं। मुख्य रूप से प्राइवेसी को लेकर, मतलब निजता का अधिकार और डिजिटल डेटा की सुरक्षा, कि आयकर अधिकारियों को डिजिटल डिवाइस और डेटा एक्सेस करने की जो शक्ति दी जा रही है उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, एक पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी ने इन प्रावधानों को रिव्यू करने के बाद मंजूरी दे दी है। ये दिखाता है कि कैसे कानून को टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ रहा है, पर साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन का सवाल भी अहम बना हुआ है। तो आज हमने काफी कुछ देखा, पर्यावरण में भारी बदलाव, प्राकृतिक भी और इंसान के कारण भी। हाँ, भारत में संरक्षण के काम भी हो रहे हैं, डिजिटल गवर्नेंस और स्किलिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और व्यापार और टैक्स जैसे कानूनों में भी बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल। ये सारी खबरें भले ही अलग अलग लगें, पर कहीं ना कहीं ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण का दबाव पॉलिसी बदलवा रहा है, टेक्नोलॉजी समाधान ला रही है, तो नई चुनौतियां भी, और कानून इन सब को साधने की कोशिश कर रहा है। ये सब मिलकर एक बहुत तेजी से बदलते हुए भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। तो इस सब पर सोचते हुए एक सवाल शायद हम सबके मन में आना चाहिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी और पर्यावरण की चुनौतियां और बढ़ेंगी, तो हम व्यक्तिगत आजादी, आर्थिक तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच वो सही तालमेल, वो संतुलन कैसे बना पाएंगे? ये संतुलन साधना शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।